हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। बच्चों, एम्पियर्स लॉ और एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको एम्पियर्स लॉ बता देता हूँ यहाँ पर क्या है और उसको किस तरह से छोटी छोटी बातों को उसमें याद रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर अपने पास कुछ करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक करंट आपको इनवर्ड डायरेक्शन में गिवन है I1, एक करंट आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में गिवन है I2 और एक करंट यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन में गिवन है I3। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो, यहां पर आप कोई भी एक अपनी तरफ से लूप ले लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमें लूप लेना है, सरफेस नहीं। क्या लेना है? लूप। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमने क्या किया, एक लूप ले लिया अपनी तरफ से। ठीक है, एक ऐसा लूप लेना है। ठीक है, कोई भी आप एक लूप अपनी तरफ से ले सकते हो। अगर आप ध्यान से देखें तो इस लूप के किसी भी पॉइंट पर, इस लूप के किसी भी पॉइंट पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया बच्चों, I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, I1 की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। सपोज अगर हम I1 की वजह से देखें तो बच्चों इस डायरेक्शन में कुछ आएगी, यानी I1 की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरह से। ये सपोज हो गई B1। सिमिलरली अगर मैं I2 की वजह से बच्चों यहां पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो यहां पर I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगी, ये हो गई B2। और अगर मैं I3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो बच्चों यहां पर I3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, कुछ इस तरह से आएगी, इस तरह से, ये हो गई B3। यानी कि लूप के किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड, अंदर वाली करंट भी और जो बाहर करंट है लूप के वो भी, दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि अगर हम देखें तो लूप के किसी भी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B1 प्लस B2 प्लस B3। यानी कि तीनों करंट, चाहे वो लूप के अंदर हो या फिर लूप के बाहर हो, चाहे करंट को लूप ने पूरी तरह से एनसर्कल कर रखा हो, चाहे वो करंट लूप से बाहर हो यानी एनसर्कल ना किया हो, ये सभी करंट अंदर हो या बाहर हो मैग्नेटिक फील्ड तो बच्चों प्रोड्यूस करेगी। यानी ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां पर क्या है, नेट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, नेट या फिर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, रिजल्टेंट होनी चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा था बच्चों कि एक लूप ले लीजिए आप, यहां पर सपोज ये आपने लूप लिया तो कुछ करंट जैसे I1 क्या है, इनवर्ड है, I2 क्या है, आउटवर्ड है, और I3 क्या है, इनवर्ड है। ठीक है, हमने अपनी तरफ से कोई लूप ले लिया। ठीक है, अब सपोज इन सभी मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट हमने देखा तो बच्चों यहां पर या किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर, तो यहां पर कहीं रिजल्टेंट देखा तो सपोज रिजल्टेंट बच्चों इस डायरेक्शन में आ रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ठीक, हर पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। हमें क्या करना होता है कि इस लूप के अलोंग क्या करना होता है बच्चों, सर्कुलेशन लेना होता है। सर्कुलेशन क्या, अभी मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है कि इस लूप पर अपनी तरफ से पहले कोई भी एक डायरेक्शन मान लो कि आप लूप पर ऐसे चलोगे, आप अपनी तरफ से कुछ भी सेंस ले लो कि आप लूप पर क्लॉकवाइज चलना चाहते हो कि लूप पर एंटी क्लॉक, ये आपकी चॉइस है, आप कैसा भी लेट कर सकते हो। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मैं यहां पर एंटी क्लॉक चलूंगा, इस लूप पर कैसे चलूंगा, एंटी क्लॉक चलूंगा। ठीक, अब बच्चों ये देखो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर है, आप क्या करो, इस पॉइंट पर थोड़ा सा चलो, थोड़ा चलने का मतलब है कितना चलो, डीएल वेक्टर, बहुत थोड़ा सा चलना है, कितना चलना है, डीएल। और बच्चों इसी तरह देखो हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और हम धीरे धीरे क्या है, हर पॉइंट पर डीएल 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 ऐसे चलते रहेंगे। हर पॉइंट पर हमें कितना चलना है, डीएल। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी, और चल हम कितना रहे हैं, डीएल। तो बच्चों अगर आप देखो तो बी डॉट डीएल कुछ आएगा, बी डॉट डीएल का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और जो आप स्मॉल डिस्टेंस चल रहे हो उसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको हर पॉइंट पर बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल फाइंड करना है और उन सबको ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लूप के अलोंग यहां पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पर एक सर्कल बना देंगे। इसका मतलब होता है सर्कुलेशन, या हम क्या कहते हैं, लूप के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, लूप के अलोंग यहां पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर एक सर्कल बना दिया। ठीक, तो बच्चों ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल। ठीक है, और ये लूप के अलोंग है। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखो इसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हर पॉइंट पर बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू डिस्टेंस पूरे लूप के अराउंड आप इसको फाइंड करें और ऐड कर दें, तो इसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट इनटू एनसर्कल्ड करंट। बच्चों आपको ये देखना होता है कि कितनी करंट इस लूप ने एनसर्कल कर लिया है,
कितनी करंट को इस लूप ने घेर रखा है, ठीक है, एनसर्कल कर रखा है। और इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपसे क्या कहा था, किस सेंस में घूमो, सपोज आप यहां पर किस सेंस में घूम रहे थे, एंटी क्लॉक। तो ध्यान से देखना, आपने लिख किया कि हम इस सेंस में सर्कुलेशन फाइंड करेंगे। तो बच्चों जब आप इस सेंस में सर्कुलेशन फाइंड करते हो तो राइट हैंड के हिसाब से अगर फिंगर्स को कर्ल करें हम सेंस के अलोंग, तो थंब की डायरेक्शन जो होगी वो हमें बताएगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे मान लीजिए आपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया तो थंब की डायरेक्शन हमें क्या बताएगी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे किसकी, करंट की, ठीक है। मतलब एक बार आपने सेंस डिफाइन कर दिया कि आपको इस तरह से सर्कुलेशन लेना है, तो इस सर्कुलेशन के लिए जो करंट आउटवर्ड है वो प्लस साइन के साथ ली जाएगी, ये साइन कन्वेंशन है, और जो इनवर्ड करंट है वो क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में लिया जाएगा करंट को, ठीक है, इनवर्ड करंट नेगेटिव होगी। जैसे इसके लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने ये वाला सेंस लिया है ना, तो इस सेंस के अकॉर्डिंग जो बाहर की तरफ करंट है वो पॉजिटिव है, यानी बच्चों इनसर्कल करंट क्या होगी, प्लस I2, जो बाहर की तरफ है प्लस और जो अंदर की तरफ है वो माइनस, तो क्या होगा I2 माइनस I1, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मतलब इस चीज को समझ के चलिए, और बाहर वाली करंट से कोई मतलब नहीं है। तो क्या ध्यान देना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो रिजल्टेंट है, यानी अंदर और बाहर दोनों की करंट का है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो यहां पर हम करंट लिखते हैं वो केवल अंदर वाली करंट लेते हैं। और किस करंट को पॉजिटिव लोगे वो सर्कुलेशन डिसाइड करता है। जैसे आप इस सेंस में सर्कुलेशन फाइंड कर रहे हो तो आउटवर्ड करंट पॉजिटिव साइन के साथ ली जाएगी, इनवर्ड करंट नेगेटिव साइन। इसी तरह से देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस तरह से कोई भी एक लूप लिया, ठीक है, और बच्चों करंट सपोज ऐसे है, ठीक है, कैसे है, ये क्लॉकवाइज। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक करंट इस तरह से ली I1 और एक करंट यहाँ पर बच्चों ली I2 और फिर एक करंट इनवर्ड डायरेक्शन में I3। अब ध्यान देना, इस सर्कुलेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो अगर सर्कुलेशन इस सेंस में मैं ले रहा हूं, सर्कुलेशन बच्चों अगर मैं इस सेंस में ले रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग देखना क्या होगा, अगर सर्कुलेशन इस सेंस में तो जो इनवर्ड है वो पॉजिटिव है, जो इनवर्ड है वो प्लस साइन है, समझ पा रहे हैं ना। ऐसे देखो, ये किया, थंब की डायरेक्शन अंदर आई तो इनवर्ड वाला पॉजिटिव के साथ और जो आउटवर्ड करंट है वो नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। इसका मतलब बच्चों अगर आपसे पूछा जाए एनसर्कल्ड करंट क्या है इसके हिसाब से, तो क्या लोगे, इनवर्ड वाला पॉजिटिव है तो I1 क्या है, इनवर्ड प्लस I1, I3 क्या है, इनवर्ड प्लस I3, I2 क्या है, आउटवर्ड तो माइनस I2, I2 क्या आउटवर्ड तो माइनस I2, ठीक है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसी से रिलेटेड एक जरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि यहाँ पर सपोज आपको इस तरह से एक लूप गिवन है, सर्कुलर लूप है, ठीक है, और इस सर्कुलर लूप में आपको यहाँ पर बताया गया कि आपको इस सेंस में सर्कुलेशन फाइंड करना है, ठीक है। और यहां पर क्या बोला गया है, इनवर्ड डायरेक्शन में 2 एम्पियर की करंट है, आउटवर्ड डायरेक्शन में 3 एम्पियर की करंट है और एक और इनवर्ड डायरेक्शन में है 7 एम्पियर की करंट, ठीक। और आपको क्या फाइंड करना है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, बच्चों एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या फाइंड करना है, फाइंड क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl। हमें क्या फाइंड करना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों ये किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट इनटू एनसर्कल्ड करंट, ठीक है। लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, वो है साइन, कि किस करंट को पॉजिटिव लोगे किस करंट को नेगेटिव लोगे। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमें फाइंड करना है तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज सेंस के हिसाब से आउटवर्ड करंट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एंटी क्लॉक के हिसाब से आउटवर्ड करंट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यानी कि बच्चों अगर आउटवर्ड करंट है तो उसका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और इनवर्ड करंट का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। आउटवर्ड करंट विल बी पॉजिटिव, ठीक, तो इनवर्ड क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहां पर देखो क्या लिखोगे, म्यू नॉट। अब देखो यहां पर क्या है अपने पास, हम क्या बोले, आउटवर्ड वाला पॉजिटिव है, तो आउटवर्ड बच्चों अपने पास क्या है, 3, तो 3 तो पॉजिटिव हो गया, और 7 और 2 ये कैसे हैं, इनवर्ड है मतलब नेगेटिव, तो -2 -7, ठीक है। तो अपने पास बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये हो गया -9 + 3 यानी कि -6 इंटू म्यू नॉट, है ना। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अच्छा, इसी में अगर मान लीजिए मैं कहता क्लॉकवाइज में फाइंड करो, तो क्लॉकवाइज में फाइंड करते तो क्या होता, अगर क्लॉकवाइज में फाइंड करते हैं इस तरह से तो इनवर्ट करंट पॉजिटिव हो जाती, तब ये दोनों प्लस हो जाते और ये माइनस हो जाता, ठीक है। तो याद रहेगा, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, तो ये तो अपने को पता होनी चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्टली इस पर आ जाते हैं कई बार, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा इसमें जो इसका एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं। जैसे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर अपने पास
क्या है, एक हॉलो वायर है यहाँ पर, या हॉलो सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। अपने पास यहाँ पर क्या है, हॉलो सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है। अब समझिएगा जरा बात को, हॉलो सिलिंड्रिकल सरफेस है अपने पास, और इस हॉलो सिलिंड्रिकल सरफेस पर करंट चल रही है, यानी कि करंट यहाँ पर कहाँ चल रही है, सरफेस पर चल रही है। करंट बच्चों कहाँ पर चल रही है, सरफेस पर। समझिएगा छोटी छोटी बात, जैसे ये पूरा सिलेंडर है तो इसकी सरफेस पर करंट चल रही है, मतलब कि अंदर वाला पोर्शन बच्चों क्या है, हॉलो है, ये पूरा हॉलो है, ठीक है। ये हॉलो सिलेंडर बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, हॉलो सिलेंडर। और सरफेस पर करंट है, मतलब ये जो स्फेरिक आप देख रहे हो ना, सिलिंड्रिकल सरफेस, इस पर ऐसे 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 करंट चल रही है, ठीक है, ऐसे इस पर करंट चल रही है, सरफेस पर, ठीक है, सिर्फ सरफेस पर करंट चल रही है। तो मतलब अगर बच्चों आप इसका टॉप व्यू देखो, मान लो इसको आप ऊपर से देखते हैं, यहां से देखते हैं, ठीक है, अगर आप इसका क्या देखते हैं, टॉप व्यू देखते हैं, तो आपको क्या दिखाई देता कि भाई इस तरह से यहां पर अपने पास क्या है, अंदर वाला पोर्शन तो हॉलो है, और करंट आपको अपनी ओर आती हुई दिखाई देती इस तरह से। अगर आप इसका टॉप व्यू देखते हैं तो आपको करंट इस तरह से बाहर की तरफ आपकी ओर आते हुए दिखाई देती। भैया आप इस तरह से देखते तो करंट आपकी ओर आ रही है, मतलब इस तरह से आती हुई दिखाई देती, ठीक है। तो टोटल करंट बच्चों यहाँ पर कितनी है, I, और इसकी रेडियस अगर हम देखें तो यहाँ पर कितनी है, R, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस की बात करें, एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस, और वो भी क्या, इंटरनल पॉइंट, यानी कि बच्चों अगर हम r लेस देन कैपिटल R की बात करें, यानी कि ये क्या है, इंटरनल पॉइंट है, ध्यान से समझना। तो इंटरनल पॉइंट पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलने वाली है, 0, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखते हैं, आप चाहें तो इसके डेरिवेशन पे जा सकते हैं, बट मुझे लगता कोई इसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो आप सिंपल बस याद रखें कि हॉलो है, करंट बाहर बाहर है, सरफेस पर है, तो अंदर सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0। अगर बच्चों आप ग्रेटर देन R पे मान लीजिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि आउटसाइड पॉइंट पर जाते हैं, तो आउटसाइड पॉइंट पर जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल r। एक बात याद रखें, जो स्मॉल r है वो क्या है, एक्सिस से डिस्टेंस है, मतलब कि एक्सिस से और बाहर की कोई भी पॉइंट है वहां तक की डिस्टेंस, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। तो अंदर क्या 0 और बाहर क्या म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। इसी तरह से अगर मैं R इज इक्वल टू कैपिटल R की बात करूं, यानी कि एट सरफेस, तो सरफेस पर बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल R, यानी सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड ये होगी, ठीक है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं अपने पास की हॉलो की जगह सपोज सॉलिड यहां पर अपने पास करंट होती, ठीक है, यानी कि एक सॉलिड कंडक्टर है, आप ये कह सकते हो अंदर हॉलो नहीं है, यहां पर सॉलिड है और यहां पर भी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। देखिए सपोज इस तरह से आपके पास यहां पर एक सिलिंड्रिकल पाइप है, और बच्चों ये सॉलिड सिलेंडर है, कैसा है यहाँ पर, ये सॉलिड सिलेंडर है, मतलब कि करंट अब यहाँ पर वॉल्यूम में है, आप ये कह सकते हो करंट यहाँ पर सभी जगह अंदर है, तो हर एक पार्ट में अंदर सभी जगह बच्चों यहाँ पर क्या है, करंट है इस तरह से, ठीक है, समझिएगा सभी जगह करंट है। सपोज टोटल करंट इसमें I है, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, क्या है ये, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, और टोटल करंट बच्चों यहाँ पर कितनी है, I, और ये यहाँ पर हो गई एक्सेस, एक्सेस से यहाँ तक के डिस्टेंस है कैपिटल R। अब बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेस से स्मॉल r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से कम भी हो सकता है, कैपिटल R से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो जरा बात समझिएगा, पहला पॉइंट, अगर मैं कहूं स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यानी कि अगर हम अंदर फाइंड करते हैं फील्ड, तो बच्चों अंदर जो फील्ड आएगी वो क्या आएगी, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई r स्क्वायर इनटू स्मॉल r, ठीक है। बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको तैयार करने हैं, ठीक है। क्या है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू स्मॉल r। इसमें अगर आप देखो सपोज मैं R की जगह कैपिटल R रख दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R, यानी कि सरफेस पर। और आप इसमें एक खास बात देख पा रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर R के प्रोपोर्शनल है, इट मींस अगर हम एक्सेस की बात करें, एट एक्सेस, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि एक्सेस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम बच्चों बात करें, यानी R इज इक्वल टू 0 पर बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि R की जगह 0 रख दो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0। और जैसे जैसे आप R इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू बी प्रोपोर्शनल टू R, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि R के प्रोपोर्शनल है, यहां से दिख रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे R बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, लेकिन कब तक, सरफेस तक। सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ये मैक्सिमम फील्ड होगी,
और इसके बाद अगर हम बात करें r ग्रेटर देन r के लिए बच्चों, ठीक है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिंपली होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल r, यानी कि अब यहां पर अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r है, ठीक है। मैं आपको हॉलो और सॉलिड दोनों का एक साथ ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। जैसे अभी हमने सॉलिड का पढ़ा, तो इसके लिए अगर हम देखें, यानी कि सॉलिड मतलब कंप्लीट वॉल्यूम है, सॉलिड सिलेंडर अगर आपको गिवन है, ठीक है, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर यहां पर अगर आपको गिवन है और करंट पूरे अंदर वॉल्यूम में है, तो बच्चों यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, आर के साथ कैसे वेरी करेगी कि पहले तो आर के साथ इंक्रीज होगी, कब तक, कैपिटल आर तक, उसके बाद यहां पर मैक्सिमम हो जाएगी कितनी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, देन ये 1 अपॉन आर के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगी, यहां क्या था, प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन अभी आपने हॉलो के लिए देखा था, हॉलो का याद होगा, हॉलो का ग्राफ अगर बच्चों आता है बनाने को, कैसे बनाओगे, देखो हॉलो के लिए अगर हम बात करें, यानी कि अपने पास क्या है, हॉलो सिलेंड्रिक वायर, ठीक। तो अगर हम हॉलो की बात करें बच्चों, तो इसमें आपको क्या मैंने बताया था कि जीरो से लेके कैपिटल आर तक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो, और कैपिटल आर के आगे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, ठीक है। अच्छा, यहां पर वही होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बच्चों दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस ये है कि जीरो से लेके आर तक यहां पर ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है और ये यहां पर क्या है, जीरो है। अब बच्चों यहां पर देखो एक चीज और समझिएगा जरा, सॉलिड वाले केस में एक चीज और समझना, अगर हम इसी को जे के टर्म्स में लिखना चाहें, जे क्या होता है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का मतलब है टोटल करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ अंदर वाले पॉइंट पर क्या थी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, जे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट जे इंटू आर डिवाइडेड बाय 2। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। पहले आप इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं इस पर। बच्चों यहां पर अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि यहां पर यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूट है, आई करंट आपको गिवन है, रेडियस इसकी आर है, आपसे पूछा है एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बच्चों यहां पर हाफ ऑफ द मैक्सिमम फील्ड होगी। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि फील्ड मैक्सिमम कहां पर होती है, फील्ड मैक्सिमम होती है बच्चों सरफेस पर। हम जानते हैं एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, फील्ड यहां पर मैक्सिमम होती है और कितनी होती है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, मैक्सिमम का हाफ हो। हमें पता है कि भाई अगर हम एक्सिस से चलें तो हमें पता है कि भाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, धीरे धीरे इंक्रीज करके म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर तक पहुंचती है और फिर उसके बाद 1 अपॉन आर के हिसाब से डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यानी कि बच्चों आपको अंदर भी एक पॉइंट मिल सकता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम का हाफ हो और बाहर भी एक पॉइंट मिल सकता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम का हाफ हो, यानी कि हम दोनों पॉइंट्स पर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले r लेस देन कैपिटल आर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर इनटू स्मॉल आर, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम का हाफ है। तो बच्चों मैक्सिमम फील्ड कितनी है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर, और इसका हमें क्या करना है, हाफ कर देना है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम, और इसको क्या कर दें, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू स्मॉल आर। अब आप जरा चेक करो यहां पर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई गया, 2 पाई आर से बच्चों एक 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, यानी कि एक आर रह जाएगा। तो आपके पास क्या आया, आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 1/2, यानी कि बच्चों यहां से स्मॉल आर कितना आ गया, कैपिटल आर बाय 2, यानी कैपिटल आर बाय 2 वो डिस्टेंस है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हाफ ऑफ द मैक्सिमम, ठीक है। और वैसे भी डायरेक्ट भी बता सकते थे कि भाई जीरो से आर गए तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो से मैक्स हुई, तो हाफ चलोगे तो हाफ हो जाएगी क्योंकि लीनियर रिलेशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं बाहर किसी पॉइंट पर, ठीक है, यानी आर ग्रेटर देन आर पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमम फील्ड का हाफ करना है। बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, और इसको हम क्या करेंगे, मैक्सिमम बाय 2 यानी 1/2, और मैक्सिमम फील्ड कितनी है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। अब अगर आप देखो यहां पर तो म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल हो गया बच्चों, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, यानी कि 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ रहा है, 2r, तो r कितना हो गया, 2r, यानी कि हम क्या कह सकते हैं,
कि एक्सिस से 2r डिस्टेंस पर भी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम या सरफेस पर जो भी फील्ड है उसका हाफ होगी। ठीक है। अच्छा, कई बार ध्यान देना, आपसे सरफेस से डिस्टेंस पूछता है, कई बार पूछता है कि सरफेस से वो 2 पॉइंट की डिस्टेंस बताइए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस की मैग्नेटिक फील्ड का हाफ है। तो सरफेस से पूछे तो एक अंदर वाला पॉइंट, एक बाहर वाला पॉइंट, और एक्सेस से पूछे तो भी इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये जो मैंने डिस्टेंसेस बताई वो कहां से है? एक्सेस से है। यानी हम बोल सकते हैं एट r इज इक्वल टू r/2 एंड 2r, r इज इक्वल टू 2r, है ना। ये दो ऐसे पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चों? सरफेस की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसका क्या होगी? हाफ होगी, यानी या फिर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होगी। ठीक है, जो भी मैक्सिमम फील्ड है उसका हाफ होगी। ठीक है, नोट करो बच्चों। अगर आपको कोई सोलेनॉइड गिवन हो और उस सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो, देखिए सपोज मैं आपसे कहूं कि भाई अपने पास यहां पर एक सोलेनॉइड गिवन है, ठीक है, और सोलेनॉइड के एक एंड पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी एक एंड पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। जैसे मान लीजिए बच्चों ये एक अपने पास सोलेनॉइड है और इसमें एक इंफॉर्मेशन तो ये होती है कि अगर हम इसका यूनिट लेंथ लेंगे तो उसमें कितने टर्न्स होंगे, तो यहां पर होता है n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चों आपने यहां से यूनिट लेंथ ले ली तो उसमें कितने टर्न्स मिलने वाले हैं? स्मॉल n। ठीक है, अब ये जो सोलेनॉइड है इसके एक एंड पर हम चले गए और यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो क्या तरीका, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस तरह से एक लाइन लीजिए और यहां से इस एंड को मिलाइए ऐसे। अब जैसे ही आप इस एंड को यहां पर मिलाएंगे बच्चों, एक एंगल आपको ये मिलेगा, इसको आप थीटा लेट कर सकते हैं। क्या लेट कर सकते हैं? थीटा। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपको बच्चों मिलेगी म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन थीटा। क्या मिलेगी? म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय 2, म्यू नॉट ni अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, अब जरा छोटी छोटी बातें समझना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पर बच्चों एक सोलेनॉइड है और वो एक तरफ इनफाइनाइट तक जा रहा है। जैसे मान लो यहां से इनफाइनाइट से आ रहा है और इस तरह से अगर आप देखें यहां पर इस तरह से इनफाइनाइट से आते 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 ये देखो यहां पर इस तरह से ये बन गया। ठीक है, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अब सोचो कि अगर मैं इसको अगर दूसरे एंड को ज्वाइन करूं तो बच्चों दूसरा एंड कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्योंकि ये इस तरफ इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हमें इस तरह से चलना पड़ेगा, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अगर इनफाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड की वजह से यहां पर एंड पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें तो बच्चों एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी? म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय 2 साइन 90, और ये साइन 90 कितना होता है? 1, यानी कि ये बच्चों कितना हो गया? म्यू नॉट ni अपॉन 2। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर मैं कहूं कि दोनों तरफ इनफाइनाइट हो, मतलब यहां से इनफाइनाइट से आ रहा हो और बीच में ये इस तरह से ये सोलेनॉइड आपने बनाया, ठीक है, ऐसे, और बच्चों ये इस तरफ भी कहां तक चला गया? इनफाइनाइट तक चला गया। ठीक है, तो मतलब ये दोनों साइड अगर आप देखें तो यहां पर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और यहां पर कहीं भी आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा उसको आपको और अच्छे से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर केवल करंट लूप्स को देखूं, ठीक है, किनको देखूं? करंट लूप को, कि करंट कहां पर अंदर जा रही है, कहां से बाहर आ रही है। तो इस तरह से देखो ये कहां तक जा रहा है? ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए लेट कर लो कि बच्चों करंट इस तरह से चल रही है, करंट ऐसे चल रही है कि मतलब यहां से बाहर निकलेगी यहां अंदर जाएगी, फिर यहां से बाहर निकलेगी यहां अंदर जाएगी। तो हम ऐसा लेट कर लेते कि ऊपर करंट सब जगह क्या है? इनवर्ट जा रही है, ऐसे अंदर की ओर जा रही है, और यहां पर देखें तो करंट आउटवर्ड है ना, ऐसे बाहर की तरफ इस तरह से। ठीक है, ऐसे। अब बच्चों अगर आप देखो तो इस तरह की करंट है, तो आप क्या करो? करंट के सेंस में फिंगर्स को कल कर लो, मोड़ लो। तो जब फिंगर्स को ऐसे कल करोगे तो डायरेक्शन थंब की आ रही है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस तरह से होगी, और ध्यान देना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। फील्ड कैसी होगी यहाँ पर? यूनिफॉर्म। हाँ, अगर हम बाहर की बात करें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर किसी भी रीजन में फाइंड करते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो, केवल अंदर होगी। और कितनी होगी, कैसे फाइंड करोगे? सिंपल सा रूल है, अभी हमने देखा कि अगर सेमी इनफाइनाइट की वजह से एंड पर फाइंड करें कितना? म्यू नॉट ni बाय 2। तो बच्चों इधर की वजह से म्यू नॉट ni बाय 2, उधर की वजह से म्यू नॉट ni बाय 2, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? म्यू नॉट ni बाय 2 इंटू 2, तो क्या हो गया? म्यू नॉट ni। ठीक है, ये, और यहां पर ध्यान देना ये जो n है वो क्या है? ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और बच्चों I क्या है? करंट इन
1 टन, किसी भी एक टन में करंट कितनी है I, और टोटल नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ कितना है बच्चों N, ठीक है। और अगर आप देखो तो Ni सोचो क्या होगा, N इंटू आई क्या होगा, N इंटू आई होगा करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट लेंथ। भाई ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप खुद सोचो एक टन में करंट कितनी है I, और यूनिट लेंथ में कितने टन्स हैं N। तो अगर मैं आपसे पूछूं यूनिट लेंथ में करंट कितनी होगी तो N इंटू आई होगी, यानी कि आप बच्चों इसको ऐसे बोल सकते हो म्यू नॉट इंटू करंट पर यूनिट लेंथ, है ना। इसको आप क्या बोल सकते हो, म्यू नॉट इंटू ये Ni जो लिखा है, इस Ni को क्या बोल सकते हो, ये वाला पार्ट करंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यानी यूनिट लेंथ में जो करंट है उससे अगर आपने म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया तो भी अपने को मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। अब बच्चों इसमें बहुत सारे छोटे छोटे केसेस बन सकते हैं, जैसे अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई थीटा मान लो 30 डिग्री हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, थीटा 60 डिग्री हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ 30 60 ऐसा कुछ बना दे तो मैग्नेटिक फील्ड तो फाइंड कर सकते हैं। बट उस तरह से बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको सिंपल लेवल पर ध्यान देना है कि जो इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है या लॉन्ग सोलेनॉइड है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया है म्यू नॉट Ni, ठीक है। और कई बार क्या होता है डायरेक्ट इस पर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि किसी चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, तो बच्चों उस केस में आप क्या करोगे, उसकी रेडियस को लिख सकते हो mv/qb, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जगह आप क्या लिख सकते हो म्यू नॉट Ni। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।